स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका देखेंगे? फ्रॉग का। सबसे पहले फ्रॉग का हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग के पास क्या होता है? मेल फ्रॉग के पास पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो मेल फ्रॉग के पास क्या होता है? प्रेजेंट पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है किसके पास? मेल फ्रॉग के पास, ठीक है। देखो तो इसके पास आपको दिखेगा कि क्या होते हैं भाई, इनके पास पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है? किडनी के, अब ठीक है, किडनी के एंटीरियर पार्ट में, मतलब किडनी के अपर पार्ट में जो टेस्टिस है ये अटैच होता है। ये किडनी है, देखो ये जो मैं बना रहा हूं क्या है? ये क्या है भाई? ये किडनी है, समझे? ये किडनी है, किडनी मत भूलना इसको, ठीक है। तो ये है किडनी, और किडनी के अपर पार्ट में आप देखो, ठीक है, ये जो किडनी है इसके अपर पार्ट में क्या होता है? इसके अपर पार्ट में, किडनी के अपर पार्ट में टेस्टिस अटैच्ड रहता है, समझे? तो इसके जो एंटीरियर मतलब ऊपर वाले पार्ट से मतलब एंटीरियर पार्ट से क्या होता है? जो टेस्टिस है ये अटैच्ड रहता है, समझे? तो यहाँ पर क्या होगा समझना, यहाँ पर टेस्टिस अटैच्ड रहता है, आप देखो, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिस जो है अटैच्ड रहता है, समझे? यहाँ पर टेस्टिस अटैच्ड रहता है, समझे? इसके अपर पार्ट में आप देखो कि जो टेस्टिस ये अटैच्ड है, क्लियर है? तो ये टेस्टिस जो है क्या होता है भाई? किडनी से अटैच्ड रहता है, क्लियर है? सो किडनी से जो टेस्टिस है ये क्या रहता है? अटैच्ड रहता है, समझे? किडनी से आते हैं भाई वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जो टेस्टिस को आप देखो, जो टेस्ट यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट वासा इफ्रेंसिया। तो ये टेस्टिस है, ये क्या है? इसे बोलते हैं टेस्टिस, इसे बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। तो समझो कि जो मेल फ्रॉग का टेस्टिस है ये पेयर में होता है, ठीक है। येलो कलर का होता है और ओवल शेप का, ठीक है। येलो कलर का होता है और कौन से शेप का होता है भाई? ओवल शेप का होता है। तो हम लोग टेस्टिस को बोलते हैं कि टेस्टिस कैसा होता है? इनका जो टेस्टिस है ये आप कैसा होता है? ओवल होता है, ठीक है, ठीक। आपके एनसीईआरटी में ओवॉइड, ठीक है, ओवॉइड होता है एल्विस कलर का। कैसा होता है भाई इनका टेस्टिस? इनका टेस्टिस एल्विस कलर का होता है, ठीक है। एल्विस कलर का इनका क्या होता है? टेस्टिस होता है, समझे? जो कि किडनी के साथ अटैच्ड रहता है, आप समझो। जो टेस्टिस है फ्रॉग का, जो मेल फ्रॉग का टेस्टिस होता है ये किडनी के साथ अटैच्ड रहता है, ठीक है, समझे ना? तो इसको बोल सकते हैं कि टेस्टिस अटैच्ड। ये अटैच्ड होता है किससे? देखो, अटैच्ड टू किडनी, समझे? तो ये किडनी से अटैच्ड रहता है, किडनी के साथ ये अटैच्ड रहता है, समझे? तो मेल फ्रॉग का जो टेस्टिस है आप देखो कि किडनी के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है। किससे होता है भाई? ऐसे तो नहीं जुड़ेगा अपने आप, नहीं, ये जुड़ा हुआ होता है किससे? डबल मेम्ब्रेन, डबल फोल्ड ऑफ किसके? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। उसी से जो टेस्टिस है ये किडनी के साथ अटैच्ड रहता है, समझे ना? तो समझ है आपको कि अटैच्ड होता है किडनी से। कहाँ पर अटैच्ड होता है? अपर पार्ट, ठीक है, मतलब अपर पार्ट मतलब एंटीरियर पार्ट से, ठीक है, एंटीरियर पार्ट से अटैच्ड रहता है, एंटीरियर पार्ट से किसके थ्रू अटैच्ड रहता है भाई? किसके थ्रू? डबल लेयर मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। तो ये अटैच्ड रहता है किसके थ्रू? देखो भाई, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। बाय किससे भाई? देखो ये अटैच्ड रहता है बाय डबल फोल्ड, ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से, ठीक है, पेरिटोनियम के डबल
पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से क्या होता है, ठीक है, पेरिटोनियम के आप देखो डबल फोल्ड्स के से जो किडनी है, ये जो टेस्टिस है, ये किडनी के साथ अटैच्ड होता है, समझे ना। तो टेस्टिस आप समझ गए कि किडनी के साथ ये अटैच्ड रहता है, किसके थ्रू भाई, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इसे बोलते हैं मेसोर्जियम, ठीक है। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को क्या बोला जाता है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को बोलते हैं मेसोर्जियम, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मेसोर्जियम, इसे बोला जाता है मेसोर्जियम, मेसोर्जियम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मेसोर्जियम, समझे ना। तो टेस्टिस जो कि वाइड येलोइश कलर का होता है, समझ आया, ये किडनी के साथ अटैच्ड रहता है, ये किडनी के साथ अटैच्ड रहता है, किसके थ्रू, ये किडनी के साथ अटैच्ड रहता है एंटीरियर पार्ट से, आप समझो, ठीक है, किसके थ्रू भाई, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड के साथ ये अटैच्ड रहता है, जिसको बोला जाता है मेसोर्जियम, इसे बोलते हैं हम लोग मेसोर्जियम, ठीक है, मेसोर्जियम। ये सब तो आपने सारा इंट्रोडक्शन समझ लिया, किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में, समझ गए। और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसे बोलते हैं वास इफ्रेंसिया, ठीक है, इसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया, इसे हम लोग वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, समझे। तो इसे वासा इफ्रेंसिया बोला जाता है, वासा इफ्रेंसिया, क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग वासा इफ्रेंसिया इसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, समझो, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे जो किडनी से, आप समझो, ठीक है। किडनी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसके अंदर होते हैं बीडर्स कैनाल, ठीक है। तो किडनी के अंदर कौन से कैनाल होते हैं प्रेजेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बीडर्स कैनाल, इसके अंदर कौन सा कैनाल होता है, सो इनसाइड किडनी आपको देखने को मिलेगा कौन सा कैनाल, बीडर्स कैनाल। तो बीडर्स कैनाल किसके अंदर होते हैं भाई, बीडर्स कैनाल किडनी के अंदर होते हैं, समझे। तो बीडर्स कैनाल जो कि किडनी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, समझे, किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बीडर्स कैनाल, ठीक है। और यहाँ पर आपको किडनी में देखने को मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पर क्या होता है देखो, ये एड्रिनल ग्लैंड भी किडनी के साथ ही अटैच होता है, ठीक है। हम लोग के अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग का जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनके पास भी क्या होता है भाई, फ्रॉग के पास भी एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के साथ अटैच है। तो ये क्या है देखो, ये है एड्रिनल ग्लैंड, इसे बोलते हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो इसे एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, समझे ना, क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड इसे बोलते हैं, समझे। अब बीडर कैनाल से समझो, बीडर कैनाल से आता है ट्यूब, ठीक है, बीडर्स कैनाल से क्या आएगा, बीडर्स कैनाल से आता है ट्यूब, इससे आएगा ट्यूब, इससे आता है ट्यूब, समझो, समझे। और ये ट्यूब किसमें जाके खुलेगा भाई, ये ट्यूब जाके खुलता है क्लोएका में, क्लोएका, ठीक है। ट्यूब किसमें जाके खुलेगा, ये ट्यूब जाके खुलता है किसमें, क्लोएका। क्लोएका क्या है सबको पता है ना, क्लोएका क्या होता है, ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं क्लोएका, तो इसे बोला जाता है क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, क्लोएका कॉमन ओपनिंग है फॉर स्पर्म के लिए, ठीक है, फॉर यूरिन के लिए एंड फॉर किसके लिए, फीकल मैटर, समझे। तो ये कॉमन ओपनिंग होता है, ठीक, समझे। क्लोएका क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, कॉमन ओपनिंग। तो क्लोएका को बोलते हैं कि ये कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। क्लोएका कॉमन ओपनिंग होता है, किसके लिए होता है कॉमन ओपनिंग, गैमेट के लिए होता है, ठीक है। कॉमन ओपनिंग होता है किसके लिए भाई, गैमेट के लिए होता है, यूरिन के लिए होता है, और किसके लिए होता है ये, फीकल मैटर, और किसके लिए होता है, फीकल मैटर, ये सब चीज के लिए कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लोएका। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्लोएका। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग। क्लोएका क्या होता है, कॉमन ओपनिंग है किसके लिए भाई, गैमेट के लिए, यूरिन के लिए एंड फीकल
मैटर के लिए, ठीक है। तो क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होता है। अब देखो कि किडनी से आता है डक्ट, ठीक है, जो कि सीधा किसमें ओपन करते हैं भाई, क्लोएका में। ये डक्ट किसमें ओपन कर रहे हैं, देखो क्लोएका में, समझे। यहाँ से भी आया डक्ट, ये भी कहाँ ओपन करेगा, क्लोएका में। ये भी कहाँ ओपन करेगा, देखो ये भी क्लोएका में ओपन करेगा, समझे। ये डक्ट कहाँ ओपन किए, फाइनली आप देखो ये जो किडनी से जो डक्ट ओरिजिनेट हुए हैं, ये हम लोग के डक्ट फाइनली कहाँ किसमें ओपन करते हैं भाई, ये फाइनली ओपन करते हैं किसमें, क्लोएका में, ठीक है। और क्लोएका में आप समझो कि यहाँ पर क्या होते हैं भाई, और यहाँ पर ये आपको यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या इसे बोलते हैं, क्लोएका में यूरिनरी ब्लैडर भी क्या होता है, ये भी ओपन करता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, इसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, समझे ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर है। और किडनी के ऊपर, इसके किडनी के ऊपर क्या होते हैं प्रेजेंट भाई, ये आप किडनी के ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, फैट बॉडीज, ठीक है। तो किडनी के अपर सरफेस पर क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके अपर सरफेस पर फैट बॉडीज, ठीक है, फैट बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, फैट बॉडीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो किडनी के अपर सरफेस पर फैट बॉडीज क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको पूरा फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया कि एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में हम लोग ने बात किया कि सबसे पहले टेस्टिस के बारे में देखे कि टेस्टिस ओवॉइड होता है, एल्विस कलर का होता है, किडनी के साथ ही अटैच्ड होता है, किसके थ्रू, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं, मेसोजोइयम, ठीक है। उसके बाद बात किया हम लोग ने देखा कि किडनी के साथ अटैच है। फिर हम लोग ने वासा इफ्रेंसिया, जो टेस्टिस से आता है ट्यूब, ठीक है, हाईली कॉइल्ड पार्ट, हाईली कॉइल्ड होता है वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया हाईली कॉइल्ड कितना होता है भाई, 10 to 12, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया कितने नंबर में होता है, 10 to 12, 10 से 12 क्या होते हैं, वासा इफ्रेंसिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वासा इफ्रेंसिया आप समझो फाइनली, ठीक, वासा इफ्रेंसिया किसमें ओपन करेगा, बीडर्स कैनाल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं बीडर्स कैनाल। ये जो है इसे बोलते हैं क्या, बीडर कैनाल, ठीक, बीडर्स कैनाल, इसे बोला जाता है बीडर्स कैनाल। और बीडर्स कैनाल फाइनली किसमें ओपन करता है भाई, यूरेटर में। और ये जो यूरेटर है, यूरेटर, ठीक है, यूरेटर को क्या बोलते हैं, ये जो आप यूरेटर देख रहे हो इसे बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये जो यूरेटर आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है, समझे। इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि इसके थ्रू स्पर्म एंड यूरिन दोनों पास होता है, समझे ना। इसके थ्रू यूरिन भी पास होता है और इसके थ्रू स्पर्म भी पास होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसे बोलते हैं। क्लियर, समझ है आपको। तो इसे क्यों हम लोग, ठीक, यूरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। तो यूरेटर को बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसे बोलते हैं, समझ गए। इसका मैं आप टेंशन मत लो, इसका मैं आपको फ्लो चार्ट अभी बता दूंगा, जिसके थ्रू आप इसको ऑल इजली देख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। बाकी ये पूरा मैंने आपको फ्लो चार्ट जैसे आपको रिप्रेजेंट किया कि टेस्टिस का शेप कैसा होता है, किसके साथ अटैच होता है। किडनी में हम लोग के बीडर्स कैनाल होते हैं, बीडर कैनाल के थ्रू बीडर कैनाल फाइनली ओपन करता है किसमें, यूरेटर में, ठीक है। सो बीडर्स कैनाल फाइनली किसमें ओपन करता है भाई, ये यूरेटर में ओपन करता है, समझ है आपको। और यूरेटर हम लोग का फाइनली
क्लोइका, और क्लोइका के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? क्लोइकल अपर्चर। ठीक है, क्लोइका का ओपनिंग को क्या बोलते हैं? क्लोइकल अपर्चर। ठीक, अपर्चर। ठीक है, तो ये हम लोग ने पूरा फ्लो चार्ट को डिस्कस किया, इसको आप लिख सकते हो। फिर मैं आपको एक सिंपल सादा सा फ्लो चार्ट दूंगा जिसके थ्रू आप इजीली इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे इसको और सिंपल वे हम लोग, ठीक है, और सिंपल वे से कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलो, चलो अब देखेंगे हम लोग इसको और इजी वे से कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझना है सबसे पहले, देखो, ठीक है, सबसे पहले टेस्टिस से जो है, ठीक है, टेस्टिस किसमें ओपन करता है भाई? टेस्टिस ओपन करता है किसमें? आपके वासा इफ्रेंसिया, ये ओपन करता है किसमें? वासा इफ्रेंसिया में। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। ठीक, सो टेस्टिस किसमें ओपन करता है? वासा इफ्रेंसिया में ओपन करता है। और फिर ये जो वासा इफ्रेंसिया है, ये किसमें ओपन करता है भाई? बीडर्स कैनाल। ठीक है, तो ये हम लोग का जो समझो वासा इफ्रेंसिया फिर किसमें ओपन करता है? बीडर्स कैनाल। ठीक है, ये ओपन करता है किसमें? बीडर्स कैनाल में। समझे, ये ओपन करता है किसमें? बीडर्स कैनाल में। और फिर बीडर्स कैनाल किसमें ओपन होता है भाई? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, ये ओपन होता है किसमें? यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ये क्या होता है? फिर ओपन होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का यूरिनोजेनाइटल डक्ट किसमें ओपन करता है भाई? क्लोइका में। कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, 100 पीस है। ठीक है, तो आप समझ गए कि फाइनली जो आपका टेस्टिस है फ्रॉग का, आपका नहीं, ठीक है, तो फ्रॉग का जो टेस्टिस है, ठीक है, इसका ओपनिंग होता है किसमें? वासा इफ्रेंसिया ओपन करता है किसमें भाई? वीडर्स कैनाल। ठीक है, और उसके बाद जो वीडर कैनाल है ये किसमें ओपन करेगा? ये ओपन करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ओपन करता है। समझ गए? और फाइनली आप जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये ओपन करता है क्लोइका। ठीक है, क्लोइका में। तो ये पूरा पाथवे है किसका? मेल फ्रॉग का। ठीक है, तो हम लोग ने कंप्लीट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो, तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है, फीमेल में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। आप क्या देखेंगे? फीमेल, मेल हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग फीमेल। ठीक है, समझे? अब बात करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, इसको करते हैं रफ। तो इसमें हल्का सा चेंज आप समझना। इसमें क्या होता है भाई? थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, आप समझना। ठीक है, इसमें आपको बीडर कैनाल देखने को नहीं मिलेगा। फीमेल में बीडर कैनाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें किडनी के साथ जो ओवरी है, ठीक है, किडनी के साथ ओवरी अटैच नहीं रहता। इसमें किडनी के साथ जो ओवरी है ये अटैच नहीं रहता। ठीक है, देखो, अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है इसको आप देखो। ठीक है, क्या चेंज है इसको देखो आप कि एक्चुअल में क्या चेंज है।
ये तो आपका यूरेटर है, ठीक है। ठीक, फीमेल में यूरेटर यूरिनोजेनाइटल, ठीक है। फीमेल के यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि फीमेल के यूरेटर में सिर्फ क्या होता है भाई, सिर्फ उसके यूरेटर में यूरिन पास होता है। इसमें गेमेट के लिए, गेमेट ट्रांसपोर्ट के लिए एक सेपरेट डक्ट प्रेजेंट होता है, समझे ना, जिसे बोलते हैं ओविडक्ट। क्लियर है। सो गेमेट ट्रांसपोर्ट के लिए समझो कि ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी होता है इनका, ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, पेयर में होता है ओवरी, इनके पास फीमेल फ्रॉग के पास पेयर में ओवरी होता है, ठीक है। और ये जो ओवरी है इसका सेपरेट डक्ट होता है जो कि सीधा क्लाइका में जाकर खुलता है, समझे ना। तो इनका जो डक्ट है ये सेपरेट, आप देखो, ठीक है, अलग से ओविडक्ट बोलते, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे ओविडक्ट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ओविडक्ट, समझे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। तो ये समझो कि ये ओवरी है, ओवरी, इसे बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और ओवरी का जो डक्ट होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, ओवरी के डक्ट को बोला जाता है ओविडक्ट, इसके डक्ट को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, समझे। ओवरी के डक्ट को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। क्लियर है। और ये जो है इसे बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर के थ्रू क्या होता है भाई, यूरिन पास होगा, समझे। और ये क्या है, क्लाइका, ये तो पता है आपको, क्लाइका पूरा समझ है आपको। तो इससे ओवरी इनके पास वन पेयर, ठीक है, वन पेयर ओवरी होता है किसके पास, फीमेल फ्रॉग के पास, ठीक है। तो फीमेल फ्रॉग के पास वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फीमेल फ्रॉग के पास क्या होता है, प्रेजेंट वन पेयर ऑफ क्या होता है सॉरी, वन पेयर ऑफ इनके पास ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवरी का जो डक्ट है इसे क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट फाइनली किसमें ओपन करता है भाई, क्लाइका में। ओविडक्ट फाइनली किसमें ओपन करता है, क्लाइका में ओपन करता है, समझ आया आपको, ठीक है। ओविडक्ट क्या होता है, फाइनली हम लोग का किसमें ओपन करता है, क्लाइका में, ठीक। और क्लाइका का जो ओपनिंग इसे क्या बोलते हैं भाई, क्लाइका का जो ओपनिंग इसे बोलते हैं क्लाइकल अपार्चर, इसे बोला जाता है क्लाइकल अपार्चर, समझे। सो जो क्लाइका का जो ओपनिंग होता है इसे क्या बोलते हैं, जो क्लाइका, ठीक है, क्लाइकल अपार्चर, ठीक है, क्लाइकल अपार्चर, इसका क्लाइका के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, क्लाइकल अपार्चर, ठीक है, क्लाइकल अपार्चर इसे बोलते हैं। क्लियर। ओविडक्ट फाइनली ओपन करता है किसमें, क्लाइका में। और क्लाइका हम लोग का फाइनली किसमें ओपन करेगा भाई, क्लाइका फाइनली ओपन करता है किसमें, क्लाइकल अपार्चर में। क्लियर है, क्लाइकल अपार्चर में। तो ये फ्लो है ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से क्लाइका एंड क्लाइका से फाइनली किसमें, क्लाइकल अपार्चर में, ठीक है। सो ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से क्लाइका एंड क्लाइका से क्लाइकल अपार्चर, वी कैन कॉल इट क्लाइकल अपार्चर। किसके ओपनिंग को बोलते हैं, क्लाइका के ओपनिंग को क्लाइकल अपार्चर, ठीक है। तो ये फ्लो है, आपको समझ आया होगा। और किडनी के समझो सिंपल है ये। उसके बाद अगर किडनी का बात करोगे तो किडनी से हम लोग का आता है यूरेटर, ठीक है। किडनी से क्या है भाई, किडनी से आप समझो, किडनी से हम लोग का आता है यूरेटर, ठीक है। किडनी से कौन सा आता है, डक्ट, जिसे बोलते हैं यूरेटर। और फिर यूरेटर कहाँ ओपन करेगा, फिर यूरेटर ओपन करे किसमें भाई, फिर यूरेटर भी कहाँ ओपन करेगा, ये क्लाइका में ओपन करेगा, समझे ना। तो ये इसका फ्लो है, आप समझ गए कि कैसे, मतलब ठीक है, कैसे इसमें आप समझ गए कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, कैसे इनका फ्लो, ठीक है, कैसे इनका पैसेज है, किसके थ्रू इनका ओपनिंग होता है, ठीक है, समझे ना। तो आई होप आपने पैसेज को समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे यूरिन का पैसेज कौन कौन से डक्ट के थ्रू होता है, कैसे, ठीक, ओवम का पैसेज, एग का पैसेज कौन कौन से डक्ट के थ्रू होता है, इससे इसको आपने समझ लिया होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
जैसा कि हम लोग ने अभी बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, किडनी के साथ जो है मतलब क्या होता है, जो टेस्टिस था ये किडनी के साथ अटैच था और दोनों के बीच में, टेस्टिस एंड किडनी के बीच में फंक्शनल कनेक्शन था। ठीक है, टेस्टिस एंड किडनी के बीच में क्या था भाई, फंक्शनल कनेक्शन। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ओवरी एंड किसके बीच भाई, ओवरी एंड किडनी के बीच फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। मानो कि एक ओवरी किडनी के नियर होता है, ठीक, किडनी के पास होता है ओवरी, मानता हूं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कोई भी किसी भी टाइप का किडनी एंड ओवरी के बीच कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं कि देखो, आप खुद देखो ना कि ये जो ओवरी है ये किडनी के नियर प्रेजेंट है, किडनी के पास है, बट नो फंक्शनल कनेक्शन, इसका किसी भी टाइप का फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किसके बीच में फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता भाई, ओवरी एंड किडनी के बीच में। ठीक है, तो किसके बीच में, किडनी एंड ओवरी के बीच में किसी भी टाइप का फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ओवरी के बीच में किसी भी टाइप का फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ओवरी के बीच में किसी भी टाइप का इसमें फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। क्लियर है, ये आपने पाथवे को समझ लिया होगा कि एक्चुअल में कैसे नियर प्रेजेंट है, आप देखो, लेकिन इनके साथ फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, इससे आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे एक्चुअल में जो फीमेल फ्रॉग है कितना एग ले करती है एक बार में। ठीक है, समझे, इसको आप देखेंगे। ठीक है, फीमेल फ्रॉग देखेंगे कितने कितने एग को ले करती है एक बार में, इसे देखेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखेंगे अब। ठीक है, उसके बाद ही आपका लेक्चर कंप्लीटेड। ठीक है, देखो, सो आपको समझना है कि जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो होती है भाई, मैच्योर फीमेल फ्रॉग, ठीक है, सो मैच्योर फीमेल फ्रॉग, ठीक है, जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो होती है, समझना, मैच्योर फीमेल फ्रॉग, ठीक है, तो जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो होती है, मैच्योर फीमेल फ्रॉग, ठीक है, एक टाइम में आप समझो, एक बार में ये आपको समझना है कि ये कितना भाई, वन टाइम में ये 25, ठीक है, 2500 to 3000 ओवा को ले करती है एक बार में। ठीक है, तो मैच्योर फीमेल फ्रॉग एक बार में एट अ टाइम 2500 से लेकर 3000 ओवा को क्या करती है भाई, ले करती है। क्लियर है, ओवा को ले करती है, अंडे देती है, समझे, एक बार में, वन टाइम, ठीक, एक बार में, समझे, एक बार आपको समझना है कि वन टाइम में ये होता है। ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, समझो कि फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, भाई पानी में, ठीक है, वाटर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझे, तो फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट का बात करेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें डेवलपमेंट होता है कैसा भाई, फ्रॉग में डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। ठीक है,
तो फ्रॉग में आप समझो कि डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनमें आपका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्रॉग में डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें आपका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है फ्रॉग में, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट होता है, तो फ्रॉग के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है, ठीक है। इनमें आपका सबसे पहले क्या होता है, जो लार्वा, ठीक है, जो लार्वा को क्या बोलते हैं, टैडपोल, ठीक है। लार्वा को क्या बोलते हैं भाई, टैडपोल। तो जब टैडपोल में क्या होता है, जब टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस, जब टैडपोल में क्या होता है समझना, जब टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। सो जब टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस, जब टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, तो टैडपोल जो लार्वा है ये किसमें होता है, कन्वर्ट, एडल्ट में, ठीक है। तो लार्वा किसमें होता है, कन्वर्ट, ये हम लोग का एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। सो जब टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस, जब टैडपोल में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, तो ये टैडपोल किसमें हो जाता है, कन्वर्ट। ये टैडपोल फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो जब टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, सो टैडपोल किसमें हो जाता है, कन्वर्ट। टैडपोल कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। कब होगा भाई, जब टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होगा तब, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस में ये मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। सो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस पर क्या होता है, ये मेटामॉर्फोसिस होता है। क्लियर है। तो आई होप ये सारा डाटा आपको समझ आ रहा होगा और आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इजी वे से आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूं, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट, भाई ज़्यादा कुछ आप समझो ना कि जो टेस्टिस था ये किडनी के साथ अटैच था फंक्शनली भी, लेकिन इसमें ओवरी जो है ये किडनी के साथ फंक्शनली अटैच नहीं रहती, ठीक है, समझे, नहीं करती। क्लियर है। ओवरी से आपका समझो, ओवरी जो फीमेल फ्रॉग है, जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग होती है, ये 2500 to 3000 ओवा को ले करती है एट अ टाइम। एक बार में 2500 से 3000 ओवा को ले करती है एट अ टाइम, एक बार में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। और टेडपोल में जब क्या होता है भाई, मेटामॉर्फोसिस, जब टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये टेडपोल एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को डिस्कस कर लिया, किसका भी, फ्रॉग का, ठीक है। तो फ्रॉग का हम लोग ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया। सो मिलता है फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।